T20 सीरीज हार गई है पाकिस्तानी टीम और वनडे में 2 टाइगर्स जा रहे हैं बाबर और रिजवान, क्या कहते हैं वो सीरीज जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतनी चाहिए। वनडे के अंदर देखिए बाबर आजम से बड़ी तवक्कुआत हैं। अगर कोई भी फॉर्मेट है जो बाबर आजम को सूट करता है आजकल के क्रिकेट के हिसाब से, वो ओडीआई क्रिकेट है और उनको परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा। अगर पाकिस्तान को कहीं भी जीतना है उन पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और कौम की दुआएं भी होंगी और उनके अपने लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ओडीआई के अंदर परफॉर्मेंस करें और पाकिस्तान को मैचेस जितवाएं। अच्छा अहमद भाई, मेरा सवाल यह है कि अभी शाहिद अफरीदी ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया था, पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हारा है, तो उन्होंने स्टेटमेंट यह दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इसलिए कमज़ोर हो रही है क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो चेयरमैन है वो पार्ट टाइम है, फुल टाइम नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, आप इस स्टेटमेंट को कैसा देखते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन है उसको फुल टाइम होना चाहिए तभी हम कामयाबी हासिल करेंगे? देखिए उनकी स्टेटमेंट है, उन्होंने कुछ ना कुछ सोच के ये बात की होगी। मुझे ये लगता है कि उनका कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एट द सेम टाइम जो वजारत उनके पास है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के पास भी, वो भी बहुत बड़ी है और मुल्क के हालात भी इस तरह के हैं कि दोनों को एक साथ 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 मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी। तो वो यही कहना चाहते हैं कि अगर आप क्रिकेट के इन हालात भी देखें ना, क्या 9वें नंबर की टीम है आपकी, तो इन हालातों के अंदर क्रिकेट को पूरी फोकस चाहिए। तो वो आई थिंक ठीक कह रहे हैं कि कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या जो हालात हैं इस टाइम क्रिकेट के, उसको फोकस करना चाहिए थोड़ी क्रिकेट के ऊपर। और ये जो चेयरमैन साहब हैं इन पे 2 बहुत बड़ी और भी जिम्मेदारियां हैं जिसके लिए थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है चीज़ें। अच्छा, कई क्रिकेट के जो बड़े बड़े पंडित है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन क्रिकेटर होना चाहिए, कुछ साबित किसी भी हम बेहतर हो सकते हैं क्योंकि मोस्टली ब्यूरोक्रेट्स आगे लगाए गए हैं जो उनको गलत मालूमात भी देते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या अभी पीछे क्रिकेटर भी हमने लगा के देख लिया था, उसके भी अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आती जा रही हैं। रोज़मर्रा आप भी सुन रहे होंगे, हम भी ये सारी चीज़ें सुन रहे हैं, तो ऐसा कोई इतना फ़र्क तो आया नहीं। खाली क्रिकेटर नहीं लगाना चाहिए, डिज़र्विंग क्रिकेटर जिसको पता हो कि क्रिकेट कहाँ आगे लेके जानी है, क्या विजनरी इंसान होना चाहिए। अगर आप ऐसे ही उठा के किसी को भी लगा देंगे तो फिर इसी तरह के रिज़ल्ट आएंगे। 2 चीज़ें होती हैं, जब कोई क्रिकेटर नहीं होता आप उनको लगाते हैं, जिस तरह ये साहब हैं जो आए हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं, नीयत पे कोई शक नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त काम करना चाहते हैं, बड़ी तारीफ़ें सुनी है, लेकिन जो लोग ये आगे लेके साथ चल रहे हैं वो लोगों ने उनको लेट डाउन किया अभी तक। एट द सेम टाइम जब क्रिकेटर आया था उसको सारी चीज़ों का पता था, लेकिन उन्होंने जूनियर प्रीमियर लीग को जो है ना तरजीह दी। 10 अरब रुपये का प्रोजेक्ट था, वो कहाँ गया? वो ज़ाया हो गया ना। सो इवेंचुअली काम तो एक ही जैसे हो रहे हैं, कोई ऐसा डिफरेंट नहीं है। वो इंसान जो वाकई कॉम्पिटेंट है और आपकी क्रिकेट को राइट डायरेक्शन में लेके जा सकता है, ऑनेस्ट है और दलेर है, वो जो सारी चीज़ें डोमेस्टिक के अंदर या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो फैसले लेने वाले हैं वो करने के काबिल हैं, तो ज़रूर उसको आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है क्रिकेटर हो या नॉन क्रिकेटर हो। भाई आकिब जवेद साहब ने ये कहा है कि हम जो है वो टीम की तैयारी कर रहे हैं, जो टीम वर्ल्ड कप में जाएगी, एशिया कप में, तो हम कब तक सुनते रहेंगे हार के बाद कि इसकी तैयारी हो रही है, अगले साल की तैयारी हो रही है? कुछ नहीं, जिस तरह हम रेपोटाज की सुन रहे हैं, वो रेपोटाज अपने आने वाले प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ इस काइंड वो लेके आ रहा है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है ना डिलीवर करके देने वाला है। इस तरह हम, मुझे लगता है उनसे पहले हम डिलीवर कर देंगे, वो हमसे पहले के दावे कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को राइट डगर पे चलाने के, यंग टीम को, वो तो नहीं अभी तक कर पाए। हमने जो है ना अपना प्रोजेक्ट उनके बाद लॉन्च किया है फैसल ने, वो डिलीवर होने वाला हो गया, पाकिस्तान टीम नहीं ऊपर जा रही है। अहमद भाई, T20 सीरीज में हारिस की और शाहीन की परफॉर्मेंस को किस तरह देखते हैं आप? हारिस और शाहीन की बंदे कि हारिस ने पैचेस में अभी अच्छी बॉलिंग की है पीछे 2-3 मैचों में, लेकिन एज ए टीम ये क्लिक नहीं कर पा रहे। बड़ा ज़रूरी है, जिस तरह बैटिंग के अंदर भी होता है ना, पार्टनरशिप लगती है, दोनों बैट्समैन अच्छा खेल रहे होते हैं। इस तरह पाकिस्तान टीम का मसला ये आ रहा है कि पाकिस्तान की बॉलिंग एज अ होल, एज अ यूनिट क्लिक नहीं कर पा रही है। और जो परफॉर्मेंसेज है आपके सामने, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 2 कोचेस फास्ट बॉलिंग कोचेस हैं, अज़हर महमूद हैं और आकिब जवेद हैं। इन दोनों के बावजूद भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अगर बॉलिंग की इस तरह की है तो इन दोनों का फ़ायदा क्या है? अगर ये दोनों इन बॉलर्स के साथ सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे और इनको जो है ना, इनकी जो गलतियां हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसको दूर कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर और वो बैटिंग के बारे में क्या ही करेंगे? सो ये बड़ी मेरे लिए तो आईब्रोज रेजिंग चीज़ है कि 2 फास्ट बॉलर्स जो मेन हैं आपके, जिस तरह नसीम शाह की, आप देख रहे हैं कि अज़हर महमूद साहब को आए हुए गालिबन 3.5 साल हो गए, 3.5 साल ही हो गए हम ना। आप हमारी फास्ट बॉलिंग की परफॉर्मेंसेस देखें, इतने ही अरसा हो गया पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की पिटाई लगते हुए,
तो मेरा मतलब है कि ये बेहतर करने आए थे, ये पटाई लगवाने आए थे, ये अपना थोड़ा एजेंडा बता दें ताकि हम उसके हिसाब से बात कर लिया करें। अच्छा, वनडे के अंदर अभी ये चीफ सेलेक्टर ने कहा था कि हम T20 की ज़्यादा टीम बनाएंगे, वनडे की ज़्यादा। अब सुनने में आ रहा है कि हारिस रऊफ को दोबारा वनडे के अंदर शामिल किया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, सही है फैसला? देखिए, हारिस रऊफ एक वो बॉलर है जो बीच में आके अपना काम कर देता है। हारिस रऊफ को जो सपोर्ट उनके आसपास है, अब शादाब है, उनकी देखें आपने किस क्राइटेरिया की बिना पर शादाब खान को सिलेक्ट किया, आज भी उन्हें आखिरी 4 छिक्के पड़ गए। तो उसकी एक तो आपने जो सिलेक्ट किया उनको, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी और पूरी दुनिया ने, पाकिस्तान ने नहीं पूरी दुनिया ने आईब्रोज रेस किए हैं इस बात पे। आप लाफिंग स्टॉक बन गए हैं कि जिस तरह आप लोगों को निकाल रहे हो और ला रहे हैं। और फिर शादाब की जो परफॉर्मेंसेस थी इस सीरीज़ में, उसने जो है दूध का दूध और पानी का पानी एक दफ़ा और कर दिए। खुदारा आप इस तरह का लाफिंग स्टॉक ना बनिए। आप जो मेरिट के लड़के हैं उनको आप सिलेक्ट करिए, चाहे वो हारिस रऊफ है, चाहे शाहीन है, चाहे और कोई है, चाहे शादाब है, लेकिन जो मेरिट पे है, जिसकी फॉर्म अच्छी है, आप उन लोगों को बनाएं। जो मुझे, अगर इफ़ यू आस्क मी, मुझे लगता है सब ट्राइड एंड टेस्टेड हो गए हैं। अब एशिया कप और T20 का वर्ल्ड कप जो आना है, उसके लिए सिर्फ यंगस्टर्स के साथ जो है आगे बढ़ना है आपने। यही आपका ओनली वे फॉरवर्ड मुझे नज़र आता है, क्योंकि जितने भी सीनियर्स थे इनको 7 से 8 इवेंट्स मिल गए हुए हैं, इससे ज़्यादा। और आप ये देखिए, कुछ लोग ये बोल रहे हैं और अपने ही यंगस्टर्स के अगेंस्ट कैंपेन्स चला रहे हैं कि देखिए जी इन्होंने कुछ नहीं किया। भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या किया? वो तो न्यूजीलैंड गए थे, आपके तो घर में आती हैं टीमें जो हमारी पिछली लॉट खेल रही थी। न्यूजीलैंड की टीम अभी पीछे आई थी, 9 प्लेयर्स उनके नहीं थे, IPL खेलने गए हुए थे, वो 2-2 की सीरीज़ बराबर करके गई। ये हमारे जो लेजेंड्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, और आप बच्चों के अगेंस्ट कैंपेन्स चला रहे हैं जो न्यूजीलैंड के अंदर खेलने गए हैं। और इस दफ़ा इफ़ यू आस्क मी एज वेल, मैं भी न्यूजीलैंड बहुत खेला हूँ, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस भी है। इस दफ़ा वाले पिच सबसे मुश्किल थे, मतलब बॉलिंग के लिए हेल्पफुल थे, तो बॉलिंग नहीं कर पाई, जिसका ज़रूर अफसोस है। और जवाबदेह हैं हज़रत महमूद और आकिब जवेद साहब के, क्या वजह हुई कि बॉलिंग नहीं क्लिक पाई। जहाँ तक बैटर्स की बात है, पैचेस में हमें थोड़ा सा इंडिविजुअल ब्रिलियंस देखने को मिली है, जिस तरह हसन नवाज़ ने सेंचुरी की है अपने तीसरे ही मैच में। सेंचुरी करना कोई छोटी बात नहीं है, कोई कह रहा है फ्लूक, कोई कह रहा है तुक्का, भाई जो भी है, तीसरा मैच खेले हैं, न्यूजीलैंड के अंदर सेंचुरी बनाई है, हमसे बेहतर सेंचुरी बनाई है। हमने काफ़ी ज़्यादा मैचेस खेल के ज़्यादा बॉलों पे बनाई थी, ये बच्चे ने कम बॉल खेल के न्यूजीलैंड के अंदर बनाई है। तो जितना इसको सपोर्ट किया जाए वो कम है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। पोटेंशियल शो कर दी है। अब जब एक दफ़ा एक प्लेयर पोटेंशियल शो कर देता है, बाकी टीम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे ग्रूम करती है, कैसे मुल्क के काबिल बनाती है कि मुल्क को जो है ना मैचेस जितवाए। ये टीम मैनेजमेंट डिसाइड करती है और काम करती है। अच्छा अमर भाई, PSL स्टार्ट होने वाला है, तो क्या PSL वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है वो पाकिस्तान के लिए चुना जा सकता है, या फिर PSL ने पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुँचाया? इस बारे में क्या सोचते हैं? सिर्फ नुकसान पहुँचाया। अगर ऑनेस्टली बात करेंगे तो वो यही है कि पाकिस्तान सुपर लीग ने जो प्लेयर्स देने चाहिए थे पाकिस्तान की टीम को, क्या वो प्लेयर्स दिए हैं? इनकी जिम्मेदारियां थी अच्छा लीडर देना। आपके पाकिस्तान सुपर लीग ने आपको एक भी अच्छा लीडर नहीं मिला है। मिसालें आपके सामने पड़ी हैं, जो भी 5 टीमों के कप्तान थे, आप देख लें कि सारी लीडरशिप कैसी थी। ठीक है, सरफराज ने आपको जितवा के दिया, लेकिन उसके बाद आपको उस तरह का कोई लीडर। फिर आप प्लेयर्स की हालत देखें कि 7 से 8 इवेंट हार गए हुए हैं। कोई इस तरह के प्लेयर्स आपके पास मौजूद नहीं है जो मैच विनर्स हों, इम्पैक्ट प्लेयर्स हों, मॉडर्न डे क्रिकेट की जानिब जो है ना पाकिस्तानी क्रिकेट को लेके बढ़ रहे हों। तो ये PSL की जो है आप इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट में। प्लस होता क्या है, होता ये है कि जो PSL की फ्रेंचाइजीज़ हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं सिलेक्शन पे भी, क्योंकि उन्होंने अपनी टीमें बेचनी होती हैं। PSL की स्पॉन्सरशिप आगे हालात सुना, इस तरह के स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिल रहा है अभी तक। तो मुझे नहीं पता, ये किरात सराइयाँ हैं कि अभी तक स्पॉन्सरशिप भी ढूंढने में जो है ना मुश्किल हुई भी है और लोग जो है ना हेजिटेंट हैं। तो आप मुझे ये देखिए कि ये जो प्लेयर्स हैं ये फ्रेंचाइज ने बेचने हैं, और अपने अपने फेसेस बेचने के लिए वो फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया को इन्फ्लुएंस करती हैं। और ये हमने बहुत दफ़ा सुनी है ये बात कि वो इन्फ्लुएंस करती है कि हमारा प्लेयर डालें। और आप मुझे ये बताएं कि इनका प्लेयर डाल के पाकिस्तान क्रिकेट का तो ये बेड़ा जो गर्क हो गया है। अब इनसे भी मेरी गुजारिश है कि आपने जिन लोगों के हाथ में, नॉन क्रिकेटर्स के हाथ में PSL की फ्रेंचाइजीज़ जो दे दी हैं, उन्होंने पाकिस्तान को कोई भी चीज़ इस तरह का करके नहीं दी है, कोई प्लेयर्स निकाल के नहीं दिए हैं, डेड पड़े हुए हैं। इवन दो पाकिस्तान को वो क्या देंगे वो तो छोड़ दें, अपनी टीम के अंदर भी उनके पास दूसरा कप्तान नहीं पड़ा हुआ। उनको ये समझ नहीं आ रही कि अब PCB के जो इनके, देखिए जो PSL ने अपने फेसेस बनाए हुए हैं उनका तो मुझे आगे से जो है ना फ्यूचर मुश्किल नज़र आ रहा है। हो सकता है अगले 3 महीने बाद उनमें से कोई भी प्लेयर ना हो जो इनके फेसेस हैं PSL के। तो अब हाई टाइम है PSL की सारी फ्रेंचाइजीज़ के लिए कि अपने अपने फेसेस बदल दें।
अपने अपने जो अपने सेलिंग प्रोडक्ट हैं वो बदलने पड़ेंगे, आपको दूसरे स्टार्स बनाने पड़ेंगे, उन पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। काइंडली प्लीज़ ये PSL की फ्रेंचाइजेज़ पाकिस्तान टीम को सिलेक्शन में इन्फ्लुएंस करना इन प्लेयर्स के लिए काइंडली छोड़ दें और अब सिलेक्शन कमेटी को भी डायरेक्टली ना करनी आ जानी चाहिए। थैंक यू।